ओम शांति। 20/1/82। प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका। शिव क्षमा अपने परवानों के प्रति बोले। आज क्षमा अपने परवानों के रूहानी महफिल में आए हैं। यह रूहानी महफिल कितनी अलौकिक और श्रेष्ठ है। क्षमा भी अविनाशी है, परवाने भी अविनाशी हैं, और क्षमा परवानों की प्रीति भी अविनाशी है। कैसी है प्रीति? कोई तोड़ सकता है? वो परवानों की बात है जो क्षमा पे फिदा हो जाते हैं, तो स्वतः ही उसकी पालना मिलती है, लेनी पड़ती है। हाँ, स्वतः ही मिलती है, तो अविनाशी है। इस रूहानी प्रीति को क्षमा और परवानों के सिवाय और कोई जान नहीं सकता। जिसने जितनी बाजी लगाई है उतना ही वो स्वयं ही अनुभव करता है, दूसरा नहीं कर सकता। जिन्होंने जाना उन्होंने प्रीत निभाया और उन्होंने ही सब कुछ पाया। थोड़ा बहुत नहीं, कितना? सब कुछ। उसके बाद कुछ पाने को रहा ही नहीं। प्रीत की रीत निभाना अर्थात सब कुछ पाना। निभाना नहीं आता तो पाना भी नहीं आता। कैसे निभाएं, किस रीति से निभाएं? तो इस प्रीत के अनुभव जाने कि यह प्रीत की रीत निभाना कितना सहज है। प्रीत की रीत क्या है जानते हो ना? सिर्फ 2 बातों की रीत है, और वह भी इतनी सरल है जो सब जानते भी हैं और सब कर भी सकते हैं। वह 2 बातें हैं, गीत गाना और नाचना। क्या बताया? शिव प्रिया साथ हैं। गीत गाना और नाचना, इसके सब अनुभव होना। गाना और नाचना तो सबको पसंद है। तो यहाँ करना ही क्या है? अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हो। क्या शुरू करते हो? अमृत वेले को इतना सुंदर गीत मिल जाए, दिन भर वो चलता रहे। दिनचर्या में भी उठते ही गीत से हो, तो बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ। आता है ना? तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। क्या कहा? टांगों में दर्द, नाच सकते हैं? अरे दर्द ही गायब। सर में दर्द हो, टांग में हो, बदन में हो, कहीं भी हो, खुशी में सब भूल जाता, नहीं भूल जाता? हाँ, इसलिए खुशी जैसी खुराक नहीं। तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। खुशियों में नाचते नाचते हर कर्म करो। ये तो चमत्कार होंगे, नहीं होंगे? नहीं होंगे हैं? दुनिया कहती चमत्कार, चमत्कार नहीं है। हाँ, चमत्कार कहेंगे या लगन कहेंगे? लगन कहेंगे। जैसे स्थूल डांस में भी सारे शरीर की डांस हो जाती है, ड्रिल हो जाती है, भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हो, वैसे खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करते। कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी पाम से करते हो। तो यह काम नहीं करते हो, लेकिन
भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। झाड़ू लगाना ये भी एक पोज है। खाना बनाना ये भी बताया ना, ये भिन्न भिन्न क्या है तुम्हारे पोज हैं। उसको प्रियतम को सदा साथ में रखो और करते रहो डांस, ज्ञान के गीत गाते रहो। कभी हाथ की डांस करते हो, कभी पांव को नचाते हो। तो कर्म योगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। किनके लिए बोला? कर्म योगी बनना। बाप दादा को व क्षमा को वही परवाना पसंद है जो गाना और नाचना जानता हो। सबको आता है? अरे ज्ञान के गीत गाने आते नहीं आते हो, स्थूल गाने शुरू कर दें। स्थूल नचकैया डांस हुआ बोलते हैं। जब बाबा मुरली में सुंदर सुंदर पॉइंट मिलते हैं, अगत्वानी के अच्छे पॉइंट, तो आत्मा झूमने लगती है ना, झूमने लगती। तो ये गीत भी है और क्या है, साथ में डांस भी है, रास भी है। यही प्रीत की रीत है। सोचो कितनी सहज है। तो यह तो मुश्किल नहीं है ना? क्या लगता है, सहज या मुश्किल? अभी मधुबन में तो इजी इजी कर रहे हो, वहां जाकर भी इजी इजी कहेंगे ना? बदल तो नहीं जाएंगे वहां जाकर। यहाँ इजी है, वहां बिजी हो जाएंगे। ज़्यादातर क्या होता है, मधुबन में रिफ्रेश होने के लिए आते हैं और फिर जाके बिजी हो जाते हैं, लेकिन इसी गाने और नाचने में ही बिजी रहेंगे ना। सदा कानों में यही मीठा साज सुनते रहना, क्योंकि गाने और नाचने के साथ साज भी तो चाहिए ना। कौन सा साज सुनते रहेंगे? कोई ने कहा मुरली। मुरली का भी सार, जो हर मुरली में बाप दादा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सकीलते बच्चे कहकर याद प्यार देते हैं, यही बाप के स्नेह का साज सदा कानों में सुनते रहना। तो और बातें सुनते भी समझ में नहीं आएंगी, बुद्धि में नहीं आएंगी। कुछ सुनना भी पड़ रहा है और हम सुनना नहीं चाहते। जब सुनना ही नहीं चाहते, एक कान से सुना, दूसरे से, तो बुद्धि में जाएगी? नहीं जाएगी। किससे बच जाएंगे? किससे बच जाएंगे? संग दोष से बच जाएंगे। क्योंकि वो कल चिंतन ही तो है, अपने काम का थोड़ी है। अब सामने वाली आत्मा को कई बार मना भी नहीं कर पाते। वो बेचारी क्या, वो तो हिरी हुई है, उसका कोई योग लगता है क्या? हाँ, नहीं लगता। हाँ, तो रूपरेखा से समझ आता है? नहीं आता, बिल्कुल नहीं लगता। तो क्या करेगी? इधर उधर के समाचार सुनाएगी? नहीं सुनाएगी। इधर से सुनो, इधर से निकालो। क्योंकि एक ही साल सुनने में बिजी होंगे ना, तो दूसरा सुनेंगे, फिर बिजी होंगे ना, तो दूसरा कैसे सुनेंगे? ऐसे ही सदा गीत गाने में बिजी होंगे तो और व्यर्थ बातें मुख से बोलने की फुर्सत ही नहीं। सदा बाप के साथ खुशी में नाचते रहेंगे, तीसरा कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता। किसके साथ? बाप के साथ। नहीं तो एकांत में कंपनी चाहिए, नहीं तो बोर हो जाते हैं। हाँ, और हमको कंपनी मिली तो हाँ हम बोर हो जाते हैं। हाँ, तो मजबूरी से निभाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी से बड़ी कंपनी बाप की, वो साथ है तो मजा ही मजा है। तो दो के बीच में, अच्छा बोलो, आप भी बोलो। कोई आ नहीं सकता। मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। तो माया जी तो हो ही गए ना। ना सुनना, ना बोलना, ना माया का आना। सुनना भी नहीं है व्यर्थ, बोलना भी नहीं है, तो माया खल्लास। तो प्रीत की रीत क्या हुई? गाना और नाचना। जब दोनों से थक जाओ तो तीसरी बात है सो जाना। हाँ,
कितना सहज पुरुषार्थ बता दिया। सो के फिर रिफ्रेश हो जाएंगे, फिर शुरू हो जाओ। कितनी बढ़िया भट्टी हो जाएगी। तो यहाँ का सोना क्या है? सोना अर्थात कर्म से डिटैच हो जाना। एक होता है स्थूल सोना और एक होता है कर्म से डिटैच हो जाना। तो आप कर्म इंद्रियों से डिटैच हो जाओ, बीज रूप अवस्था में चले जाओ। अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। याद ही बाप दादा की गोदी है। तो जब थक जाओ तो अशरीरी बन अशरीरी बाप की याद में खो जाओ अर्थात सो जाओ। जैसे शरीर से भी बहुत गाते और नाचते हैं और थक जाते हैं तो जल्दी ही नींद आ जाती है, ऐसे यह रूहानी गीत गाते खुशी में नाचते नाचते सोएंगे और ही खो जाएंगे। तो समझा सारा दिन क्या करना है। डबल फॉरनर्स तो इसमें बहुत शौकीन हैं। तो जिस बात का शौक है वह करो बस। सोते भी शौक से हैं तो तीनों ही बातें करनी आती हैं। तो समझा प्रीत की रीति निभाने का सहज तरीका क्या है? अच्छा, अभी एक शब्द तो यहाँ डबल फॉरनर छोड़कर जाना। कौन सा? सभी ने कोई ना कोई बात सुनाई। कोई ने कहा उदासी, कोई ने कहा थकावट। अच्छा, इससे सिद्ध है कि जो बोल रहे हो वह अभी तक है। अच्छा, बोलना माना छोड़ना। तो एक शब्द डिप्रेशन डिप्रेशन कभी नहीं कहना। जो सबसे बड़ी बीमारी आने जा रही है, बाबा अपने बच्चों को उससे छुड़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डिप्रेशन डिप्रेशन कभी नहीं कहना। रियलाइजेशन ना कि डिप्रेशन। क्या करना है? रियलाइजेशन, स्वयं को महसूस करना है, आत्मिक स्मृति में टिकना है, अपने पार्ट के बारे में विचार करो, खुशी में रहो। जो बाप को डाइवोर्स देते हैं वह डिप्रेशन में जाते हैं। जो बाप को छोड़ देते हैं, बाप से किनारा कर लेते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप तो बाप के सदा कंपेनियन हो। क्या हो? साथी हो। इसलिए अगर खुशी में रहेंगे, डांस करते रहेंगे, गीत गाते रहेंगे तो क्या होगा? नेगेटिविटी खत्म। तो डिप्रेशन शब्द शोभता नहीं है। योगी और डिप्रेशन, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। रियलाइजेशन हो गया, फिर यह कैसे हो सकता? समझा? जब द्वापर पूरा हो जाए, कलयुग शुरू हो, तब फिर भले होना। बाप रे। क्या कहा? जब द्वापर पूरा हो जाए, कलयुग शुरू हो, तब फिर भले होना। थोड़ी देर के लिए। क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों देख रहे? अरे इतना लंबा समय तो आनंद ही आनंद है। सत्युग की शूटिंग, त्रेता युग की शूटिंग, द्वापर युग की शूटिंग, 3 हिस्सा। हाँ, 1/4 हिस्सा दुख। और क्या, सॉरी, हाँ, और 3/4 ऐसा है ना, हाँ, सुख। कितनी सुंदर शूटिंग हो गई। और फिर क्यों कहते हैं तुम बच्चों 82-83 हम सुखी रहते हो? कहते नहीं कहते? अगर एक हिस्सा डिप्रेशन में ही जाना है कलयुग शूटिंग में, तो फिर ये क्यों बोला? क्या तुम बच्चे 82-83 जन्म खुशी में रहते? इसका मतलब जो ये शूटिंग पीरियड को सफल नहीं कर पाते, जो सूर्यवंशी हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके कहेंगे जन्म जन्मांतर की खुशी बटोरने वाले, क्योंकि याद की मेहनत है तो खुशी है। बाबा को भूले तो
कोई ना कोई दुखों का कारण बनता है। तो तुम लोग दिन रात क्या मेहनत कर रहे हो? तो तुम्हारे लिए डिप्रेशन शब्द कलयुग का अंतिम पीरियड कब शुरू होगा? कब? हाँ, 32 से 36 सबसे डेंजरस और लास्ट पीरियड है, क्योंकि 14 वर्ष है ना अभी। अगर इनको 4 हिस्सों में बांट दो, पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो। ये वो पीरियड है जहाँ पूरा विश्व, चाहे ब्राह्मणों का अधूरा विश्व, ब्राह्मण अधूरे ब्राह्मणों की बात है, उन ब्राह्मणों की बात नहीं है जो स्वर्ग में जा रहे हैं। सबसे जास्ती सजाएं होती हैं और पूरी दुनिया के लिए मौत ही मौत। तो जब द्वापर पूरा हो जाए, कलयुग शुरू हो, तब फिर भले जाना। भले लगा दिया कि जॉब नहीं है, हाँ? अगर तुम याद की मेहनत करोगे तो तुम्हारे लिए तो सदा सुख की शूटिंग है या दुख की शूटिंग आएगी? सुख की शूटिंग। इतने समय के लिए तो तलाक दे दो इसको। किसको? इतना अगर बाप को तलाक दिया है तो वो सजा है। अगर तुमने बाप को तलाक ही नहीं दिया, अनिश्चय बुद्धि ही नहीं बने, तो कहेंगे? तो बाबा भी चाहता है तो ये 3 युगों की शूटिंग कम से कम ये अगर तलाक दे दो तो फिर तो बाप संभाल लेगा, नहीं संभाल लेगा? नहीं संभालेगा, हाँ? परिवर्तन भूमि में अविनाशी परिवर्तन करने वाले, सदा प्रीत की रीति निभाने वाले, क्षमा के दिल पसंद परवाने, सदा रूहानी गीत गाने वाले, खुशी में नाचते रहने वाले, जब चाहे बाप की गोदी में सो जाने वाले, ऐसे सकीलधे लाडले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, डबल विदेशी टीचर, सभी ने सेवा का सबूत अपने अपने शक्ति प्रमाण दिया है और देते रहेंगे। सेवाधारी अर्थात हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प में विश्व की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले, तो सदा स्वयं को विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह समझकर चलते हो। यह भी ड्रामा में चांस मिला है तो दूसरों के निमित्त बनने से स्वयं स्वतः ही सभी बातों के अटेंशन में रहते, इसलिए सदा अपने को बाप दादा के साथी हैं, सेवा पर उपस्थित हैं, इस स्मृति में रहकर हर कार्य करते रहना। सदा आगे बढ़ते चलेंगे और बढ़ाते चलेंगे। हिम्मत अच्छी रखी है, मदद भी बाप की मिल रही है और मिलती रहेगी। निमित्त शिक्षक बनना व रूहानी सेवाधारी बनना अर्थात फादर को फॉलो करना, इसलिए बाप समान बाप के सकीलधे बाप दादा भी सेवाधारियों को देख खुश होते हैं। सभी सदा अपने को निमित्त समझकर चलना और नम्रचित होकर चलना। जितना निमित्त और नम्रचित होकर चलेंगे उतनी सेवा में सहज वृद्धि होगी। कभी भी मैंने किया, मैं टीचर हूँ, यह मैं का भाव नहीं रखना। इसको कहा जाता है सर्विस करने के बजाय सर्विस में रुकती कला आने का आधार। मैं पनाना मना रुकती कला। चलते चलते कभी सर्विस कम हो जाती है या ढीली होती है, उसका कारण विशेष यही होता है जो निमित्त के बजाय मैंपन आ जाता और इसके कारण ही सर्विस ढीली हो जाती है। फिर अपनी खुशी और अपना नशा ही गुम हो जाता है। तो कभी भी ना स्वयं इस स्मृति से दूर होना,
ना औरों को बाप से वर्षा लेने से वंचित करना। दूसरी बात कि सदा यह स्लोगन याद रखना कि स्वयं परिवर्तन से किसी भी परिवार की आत्मा को भी बदलना है और विश्व को भी बदलना है। क्या बताई दूसरी बात? स्लोगन याद रखना कि स्वयं परिवर्तन से किसी भी परिवार की आत्मा को भी बदलना है और विश्व को भी बदलना है। स्वयं परिवर्तन के ऊपर विशेष अटेंशन, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा है कौन सी? स्वयं परिवर्तन। तो सेवा स्वतः ही वृद्धि को पाएगी। सबकी अपनी अपनी सेवा नहीं है। सेवा स्वतः ही वृद्धि को पाएगी। घटने का कारण भी समझा और बढ़ाने का आधार भी समझा। मैपान आया तो क्या होता है? घट जाती है, अवस्था भी नीचे जाती है। और कौन सा अटेंशन? स्वयं स्थिति का अटेंशन। तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे और औरों को भी खुशी में लाते रहेंगे। समझा? तो नंबर 1 योग्य टीचर व नंबर 1 सेवाधारियों की लाइन में आ जाएंगे। तो डबल विदेशी सभी नंबर 1 टीचर हो ना। मेहनत अच्छी कर रहे हो और मोहब्बत भी अच्छी है, सबूत भी लाया है। हर एक बच्चा सेवाधारी अर्थात टीचर है, चाहे सेवा केंद्र पर रहे चाहे जहां भी रहे, लेकिन सेवाधारी है। क्योंकि ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है सेवाधारी। किसको सेवा का क्या पार्ट मिला है, किसको क्या? कोई को लाने की सेवा करनी है, कोई को सुनाने की, कोई को भोग बनाने की, तो कोई को भोग लगाने की। सब सेवाधारी हैं। बाप दादा सभी को सेवाधारी ही समझते हैं। 83 के कॉन्फ्रेंस के लिए सभी ने नए नए प्लान्स बनाए हैं, वह बाप दादा को सुना रहे हैं। कौन से सन में? यहाँ 83 को हो या फिर 23 को हो। 1 महीने की होगी ना कॉन्फ्रेंस। वाह, तुम्हारे यहाँ कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस अर्थात यहाँ कहेंगे चिट चैट। ज्ञान की चिट चैट। एक तो फुर्र करके बोला बाबा ने कान में। एक होता है ज्ञान की चिट चैट, नई प्लानिंग, यथार्थ प्लानिंग, भविष्य की प्लानिंग। तो प्लान बनाने की मेहनत की है, उसके लिए मुबारक। यह भी बुद्धि चलाई अर्थात अपनी कमाई जमा की। जो प्लान तैयार किया है ये भी अपनी कमाई जमा की। तो मीटिंग नहीं की लेकिन जमा किया। सदा निर्विघ्न, सदा विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना अर्थात सर्व को संतुष्ट करना, यही सर्टिफिकेट सदा लेते रहना। यही सर्टिफिकेट लेना अर्थात तख्त नशीन होना। संतुष्ट रहने का और सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो। पहले स्वयं की संतुष्टता, फिर सर्व को संतुष्ट रखना, दोनों का बैलेंस रखो। अच्छा, जो प्लान बनाए हैं वह सब प्रैक्टिकल में लाना। क्या जो अमृत वेले प्लान बनाए हैं क्या करो? सब प्रैक्टिकल में लाना। बनाए अमृत वेला था, सनराइज से पहले क्या चल रहा है? अमृत वेला। वीआईपीज का संगठन लेकर आना। क्या कहा? कौन से वीआईपी? कौन से? कितने हैं? हैं जी? दोनों ही तो हैं। अरे वो वीआईपी हैं या वीआईपी हैं? हाँ, 108 है वीआईपी। और आईपीज 16,000।
और वीआईपी 8, उनसे भी ऊपर, जिनको कहते हैं हाँ, हाँ, छोटी माँ कहो, बाप कहो, जो भी कहते हैं, ये हो गया इन सब के